नंबर का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र क्रमांक 3 के अथक प्रयास एवं कोरिया वासियों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता के दृष्टिगत तथा कोरिया कलेक्टर आदरणीय श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी जी के दृढ़ संकल्प एवं तो दोस्तों आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम लोग झांकी लेके यहाँ ग्राउंड में पहुँच गए हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो भाई लोग हैं, इधर हम झांकी है। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम लोग ग्राउंड का नज़ारा आप लोग को दिखाने वाले हैं, फिर मिलते हैं ग्राउंड में। हर्षित मुद्रा में अभिवादन स्वीकार करते हुए विद्यालयीन छात्र छात्राओं के सामने से गुजर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियों से खड़े होकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जब हम सबों के बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड प्लाटून नंबर 8 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर गायक का दल नेतृत्व करी दल नेता अनुज को प्लाटून नंबर 9 शासकीय आदर्श सामान्य माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर स्काउट दल दल नायक अजय सागर के नेतृत्व। प्लाटून नंबर 10 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बैकुंठपुर स्काउट का दल नेतृत्व कर रहे हैं दल नायक दक्ष सिंह। परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री विपुल आनंद जांगड़े के नेतृत्व में आज के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल सभी 10 टोली दलें आयोजन के माननीय मुख्य अतिथि महोदय क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े जी को सलामी देकर अपने नियत स्थान के लिए अग्रसर होते हुए आज के जानदार परेड देखकर मानो नभ भी शाम गया है और आसमान के बादल मानो कहीं दूर चले गए हैं, ताकि अंतरिक्ष से भी आज के शानदार परेड समारोह को देखा जा सके। आज पूरे देश में आयोजित होने वाले ऐसे समारोहों से हमारे शत्रु सिहर कर रहे होंगे। इन बलों का देश देखकर देश के दुश्मनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा। आज देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नया भारत करवट ले रहा है और कह रहा है भारत माता की जय। सीना ताने कदम तालने यह गुजरता हुआ मार्च पास्ट भारत के अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रतीक है। हर कदम में संकल्प है, हर चाल में देशभक्ति। यह युवा शक्ति नहीं, राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा है। संविधान के आदर्शों को हृदय में धारण किए अनुशासन के साथ उड़ चले सपनों के
पुरस्कार 2025 दिया जा रहा है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सिर्फ बादल नहीं बल्कि मेड इन इंडिया ड्रोन्स उड़ते दिखाई देते हैं। कृषि के क्षेत्र में इसकी माटी लोक संस्कृति और परंपराओं से होती है। हर प्रदेश की अपनी खुशबू है, अपनी बोली है और अपनी आत्मा है। ये नृत्य है माँ की ममता से जुड़ी उस धरती की, जहाँ खेतों में पसीना पूजा बन जाता है, जहाँ लोकगीत माँ के नाम एवं एमपीएस संग्रह कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। गुरु घासीदास कनौज सिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अंतर्गत 2036 में पहली बार ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट सर्वे एक्सरसाइज की जा रही है, जिसके अंतर्गत मोबाइल बेस्ड ऐप, ट्रैप कैमरा, कंपास, रेंज फाइंडर आदि उपकरणों से बाघों एवं अन्य वन जीवों की वैज्ञानिक आधार पर आकलन की जा रही है और वन्य प्राणी प्रबंधन की दृष्टि से यह उपयोगी होगा। अगली झांकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग झांकी के माध्यम से विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत बर्दिया समूह जल प्रदाय योजना का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें गीत नदी से जल आहरण कर जल संशोधन संयंत्र से उपचार पश्चात उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। वर्तमान में बर्दिया समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगतिरत है, जिसके पूर्ण होने पर 43 गांवों के कुल 13,034 परिवार लाभान्वित होंगे। और अगले क्रम में स्वास्थ्य विभाग की झांकी। सबसे पहले है वयोवृद्ध एक्सप्रेस, जो कि असहाय वृद्ध जनों को घर पहुंच सेवाएं प्रदान करने का कार्य हमारे जिले में कर रही है। झांकी प्रदर्शन के माध्यम से वृद्ध जन देखभाल केंद्र की स्थापना माननीय पूर्व श्रम मंत्री सह माननीय विधायक महोदय बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अथक प्रयास एवं कोरिया वासियों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता के दृष्टिगत तथा कोरिया कलेक्टर आदरणीय श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी जी के दृढ़ संकल्प एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से जिले में एक वृद्ध जन देखभाल केंद्र का शुभारंभ दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को विश्व वृद्ध जन दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर परिसर में किया गया, ताकि वृद्ध जनों को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके। इस वृद्ध जन देखभाल केंद्र बैकुंठपुर जिला कोरिया में निःशुल्क ओपीडी सेवाएं, नर्सिंग देखभाल दी जाती हैं। साथ ही मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के विजन के साथ यह झांकी प्रदर्शित है। छत्तीसगढ़ की महतारी हम सबकी जिम्मेदारी, इसी उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य विभाग की झांकी का प्रदर्शन हर माँ सुरक्षित, हर प्रसव सुरक्षित, इस उद्देश्य से स्वस्थ जच्चा स्वस्थ बच्चा कथन को चरितार्थ करते हुए। अगली झांकी आदिवासी विकास विभाग जिला कोरिया धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आदि कर्मयोगी अभियान उत्तरदायी शासन की थीम पर दिखाई जा रही है। आदि कर्मयोगी अभियान भारत शासन द्वारा संचालित जिले के आदिवासी बाहुल्य 154 गाँवों तक धरातल स्तर पर प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित कर 2047 तक विकसित गांव के रूप में विकास करने हेतु चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य एकल खिड़की केंद्र आदि सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों की मांग शिकायतों को तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाकर त्वरित समाधान करना है। इस अभियान के तहत प्रत्येक गाँव में वॉलेंटियर आधार पर आदि साथी तथा आदि सहयोगी का चयन किया गया है, जो ग्रामीणों को उन्हीं की बोली भाषा में प्रशासन तक पहुँच बनाने में सहयोग करते हैं।
और आगे क्रम में झांकी है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग दलहन तिलहन क्षेत्र विस्तार पर आधारित यह झांकी। इस झांकी में कोरिया जिले की परंपरागत एवं आधुनिक कृषि का सुंदर संगम दिखाया गया है। बैलों द्वारा चलाए जा रहे गोलुओं से तिलहन फसलों से तेल निकालते हुए दृश्य दर्शाया गया है, जो स्वदेशी और प्राकृतिक पद्धति का प्रतीक है। साथ ही चना, अरहर, मूंग, उड़द, सरसों एवं मूंगफली जैसी दलहन तिलहन फसलों का प्रदर्शन किया गया है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में धान के रकबे में लगभग 922 हेक्टेयर की कमी योजनाबद्ध रूप से की गई है, ताकि फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन योजना में 260 हेक्टेयर तथा 132 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों द्वारा प्रेरणा से मूंगफली की खेती अपनाई गई है। साथ ही SMSP योजना अंतर्गत 530 हेक्टेयर में दलहन फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है। रबी मौसम में 1040 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती की गई है। यह प्रयास किसानों की आय, पोषण एवं आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाता है। उन्नत खेती, क्षेत्र विस्तार और मूल्य संवर्धन से किसान की आय बढ़ने का संदेश इस झांकी के माध्यम से दिया जा रहा है। झांकी के मध्य एक समृद्ध किसान खड़ा है, जो आत्मनिर्भर भारत और खुशहाल कोरिया जिले का प्रतीक है। झांकी के हर दृश्य में जन भागीदारी, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन की झलक देखने को मिल रही है। यह केवल वर्तमान की तस्वीर नहीं थी, बल्कि आने वाले भारत की आशा और संभावनाओं का सजीव प्रतिबिंब आप सभी देख रहे हैं। इन योजनाओं ने यह भरोसा दिलाया है, हम सभी आश्वस्त हैं कि शासन केवल शासन नहीं करता, बल्कि सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनता है। आज जब भारत अमृतकाल की ओर अग्रसर है, तब ऐसी योजनाएं समाज के हर वर्ग को उसे सीधा नगरीय क्षेत्र से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण प्रयास योजना शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जिले में कुल 5 ग्रामीण मार्ग कटकोना से बैकुंठपुर या कोटक तालुक दुगानी, नगर से बैकुंठपुर या लड़का सारा सत्ता, दुआपानी से बैकुंठपुर या मोड़ी झरिया देवरी नरकेली, तंजरा से बैकुंठपुर या बनाना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने एवं लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। हम सभी के बीच उपस्थित है विद्युत विभाग की झांकी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। और अगले क्रम में मत्स्य पालन विभाग स्वयं की भूमि में पॉन्ड लाइनर का निर्माण विभाग द्वारा झांकी में स्वयं की भूमि में पॉन्ड लाइनर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन का प्रदर्शन किया गया है। उक्त कार्य में स्वयं की भूमि पर 0.10 हेक्टेयर का तालाब निर्माण के साथ स्टोर रूम निर्माण और पूर्ण खनन एवं प्रथम वर्ष मत्स्य बीज, मत्स्य आहार आदि पर अनुदान दिया जाता है। स्वयं की भूमि पॉन्ड लाइनर का निर्माण कुल 14 लाख की कार्य योजना है। उक्त कार्य योजना अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के हितग्राहियों को 60% एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40% सहायता अनुदान DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। और अगले क्रम में हमारे बीच है पशुधन विकास विभाग की झांकी, जहां प्रदर्शित है गोधाम योजना। सड़कों पर दिनों दिन बढ़ती जा रही स्वामी विहीन आवारा पशुओं की संख्या के कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले पशुओं एवं जनहानि को रोकने तथा आवारा पशुओं विशेषकर गौवंशीय पशुओं की मूलभूत सुविधाओं यथा बिजली, पानी, शेड एवं पशुचारे की व्यवस्था के साथ पशुओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महत्वाकांक्षी। तो हम लोग वहीं पे एंड करते हैं और अब हम लोग चलते हैं हॉस्टल की ओर। तो ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक ये बाय बाय।